Good morning, students. Once again, welcome to you in DSS online classes. Myself, Saru Srivastava, and today I am going to start rest part of the chapter 16. Who will do this work? Students, in this chapter, we discuss about those days when Narayan Bhai was stay in साबरमती आश्रम। बच्चों, इस पार्ट में हम लोग उन बातों को डिस्कस करेंगे जबकि नारायण भाई जब वो छोटे थे और साबरमती आश्रम में गांधी जी के साथ रुके थे। रिमेम्बरिंग दोज डे, उन दिनों को याद करते हुए उन्होंने लिखा है, व्हेन नारायण भाई वाज अबाउट 11 years old ही वाज स्टेइंग इन गांधी जी साबरमती आश्रम। जब नारायण भाई जो थे केवल 11 ईयर के थे तब वो गांधी जी के साथ उनके साबरमती आश्रम में रुके थे। Like everyone else in the ashram, he had to do various kind of work। जैसे आश्रम में बहुत सारे लोग उनके साथ रहते थे, उन लोगों के बीच में जैसे और लोग रहते थे वैसे इनको भी अलग अलग तरह के काम करने पड़ते थे। One of his job was to teach the guest how to clean the toilet। उनमें से एक जॉब इनकी ये थी कि जो भी गेस्ट आता था उसको ये सिखाना कि टॉयलेट को कैसे क्लीन किया जाता था। द टॉयलेट वेर नॉट व्हाट फॉर नाउ टूडे। जो टॉयलेट थे बेटा उन दिनों वो इस तरह के नहीं थे जो आजकल जैसे आपके और हमारे घरों में हैं। दे आर यूज टू बी होल अंडर विच बास्केट वेयर केप्ट। वो जो टॉयलेट था वो क्या एक होल होता था और उसके नीचे बास्केट रखा था फिर और उस बास्केट गंदी बास्केट को लोग उठा करके जो छोटे एक अलग कम्युनिटी के लोग होते थे साधारणतः वही इस काम को करते थे और वो उठा करके ले जा करके सफाई करते थे। पीपुल सेट ऑन द होल लेटर द बास्केट एंड हैड टू बी लिफ्टेड बाई हैंड टू बी इम्पटेड। और उसको ले जा कर के लोगों को खाली करना पड़ता था। इट वॉज द यूज प्रैक्टिस दैट पीपुल फ्रॉम पर्टिकुलर कम्युनिटी वुड डू दिस वर्क। उस समय साधारणतः यह काम वही लोग करते थे जो केवल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, जिससे मतलब जो सफाई का काम करते हैं साधारणतः उन्हीं लोगों के जी में ये काम था, मतलब वही लोग इसको किया करते थे। बाकी और लोग इसको करने में अपने को बहुत ही खराब महसूस करते थे। बट गांधी जी आश्रम, लेकिन गांधी जी के आश्रम में एवरी पर्सन हैड टू कैरी द बास्केट टू द कंपोस्ट पीट एंड इम्पटी इट देयर। लेकिन गांधी जी के आश्रम में ऐसा नहीं था। उनके आश्रम में यह नियम था कि हर एक कोई उसको उठा करके बास्केट को लेके जाएगा और कंपोस्ट पीट में उसको खाली करेगा। नो वन वाज एक्सक्यूज फॉर दिस टास्क, नॉट इवन द गेस्ट। कोई भी इस टास्क को करने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं देगा, यहाँ तक कि जो मेहमान थे वो भी नहीं, क्योंकि गांधी जी ने सबके लिए जो नियम बनाया था वो एक बराबर बनाया था। वहाँ पे कोई न अनटचबिलिटी या भेदभाव इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं थी। नारायण भाई रिमेंबर्स हाउ सम पीपुल यूज टू ट्राई एंड अवॉइड दिस वर्क। नारायण भाई याद करते हैं कि कैसे कुछ लोग जो थे उसको इस तरह के वर्क को करने से के लिए अवॉइड करते थे। सम इवन लेफ्ट द आश्रम बिकॉज ऑफ दिस। कुछ लोग आश्रम को इसलिए छोड़ के चले गए क्योंकि उनको ये इस तरह का काम न करना पड़े, मतलब वो नहीं चाहते थे कि वो इस तरह के क्लीनिंग या टॉयलेट की सफाई वगैरह वो खुद करें। सम ईयर लेटर गांधी जी वेंट टू स्टे इन ए विलेज नियर वर्धा इन महाराष्ट्र। कुछ सालों बाद गांधी जी जो है वर्धा महाराष्ट्र के पास एक गांव वर्धा में रहे। गांधी जी महादेव भाई एंड अदर स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट इन द विलेज। गांधी जी महादेव भाई और जो भी लोग उनकी टीम के साथ थे उन्होंने क्या किया, गांव के जो विलेज थे, विलेज के जो टॉयलेट थे उनको साफ करने का काम शुरू किया। दे डिड दिस फॉर सम मंथ। ऐसा उन्होंने कुछ महीनों तक किया। वन मॉर्निंग, एक सुबह जब ए मैन कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट, वह एक आदमी जब टॉयलेट से लौट कर आ रहा था, सा महादेव भाई, उसने महादेव भाई को देखा। ही पॉइंटेड टू हिम एंड सेड देयर इज ए लॉट ऑफ डर्टी ओवर देयर, गो एंड क्लीन दैट।
तो उसने महादेव भाई को पॉइंट आउट करते हुए बोला कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, जाओ और साफ़ करो। फिर महादेव बाबला जो है क्या उनका नारायण भाई का बचपन का नाम था। सादिस जब उन्होंने ऐसा देखा, सी वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत ही क्रोधित हुए। ही थॉट द विलेजर्स फेल्ट दैट दिस वॉज नॉट देयर वर्क, उन्होंने ऐसा सोचा कि गांव वाले जो है ऐसा महसूस करते हैं कि ये काम जो है उनका नहीं है। दिस वॉज फॉर गांधी जी एंड हिज टीम टू डू, ये सारे काम किसके लिए हैं? केवल गांधी जी और जो उनकी टीम आई हुई है उनके लिए है। मतलब साफ़ सफाई का काम उनके लिए नहीं है, गांधी जी और उनकी जो टीम है उनके लिए है। ही आस्क्ड गांधी जी व्हाई दिस वाज सो। गांधी जी रिप्लाइड, अनटचेबिलिटी इज ए सीरियस मैटर, लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज दिस। गांधी जी ने कहा कि उन्होंने इसके बारे में गांधी जी से बात किया तो उन्होंने कहा कि देखो अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत जो है एक बहुत ही गंभीर मामला है और इसके लिए बहुत सारे हार्ड वर्क हमको करने पड़े, मतलब इसको मिटाने के लिए हम बहुत सारे काम करने पड़े, लोगों की थिंकिंग को चेंज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इस पर वर्क करना पड़ेगा। आज भी देखते हैं, अभी भी हालांकि गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगाया है और एजुकेशन दे करके उनको एक लेवल में ला करके हम लोग ऐसा नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी कई कई जगहों पे इस तरह की चीज़ें सामने अभी भी आती हैं। नारायण न्यू दैट द पीपल हु यूजली डिड दिस वर्क वर थॉट टू बी अनटचेबल। नारायण सोचते थे कि जो लोग भी इस तरह का काम प्राय करेंगे उनको लोग क्या सोचेंगे, मतलब ये अनटचेबल है, उनको छूना नहीं है। ही आस्क्ड व्हाट इज द यूज इफ द विलेज पीपल डू नॉट चेंज देयर थिंकिंग। उन्होंने मतलब कि इसलिए गांव के लोगों को सोचने को चेंज करने के लिए अब हम इनकी को चेंज नहीं कर सकते, वो ये सोचते हैं कि ये अनटचेबल है। दे हैव बिकम यूज टू समवन एल्स डूइंग दिस वर्क फ्रॉम देम, ये सारे काम केवल अलग लोगों के लिए है, उनके लिए नहीं है। गांधी जी रिप्लाइड, व्हाई डोंट टू यू थिंक द पीपल हु क्लीन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट। गांधी का तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि केवल उन्हीं के लिए, जो लोग ये सब काम करते हैं वो उनकी भी इसमें उनके लिए भी फ़ायदे हैं, क्योंकि दे आल्सो लर्न ए लेसन, क्योंकि वो इससे क्या एक लेसन सीखते हैं। मतलब कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, जब भी आप कोई भी छोटा या बड़ा काम करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। गांधी जी का ये मानना था। टू लर्न समथिंग इज ए लाइक ए लर्निंग ए न्यू स्किल, अगर कोई भी चीज़ इस तरह से सीखो जैसे कि तुमको एक नया चीज़ सीख रहे हो। इवन इफ इट इज़ ए क्लीनिंग जॉब, यहाँ तक कि एक छोटा सा क्लीनिंग का जॉब ही क्यों ना हो। लिटिल नारायण वॉज नॉट कन्विंस, ही अगेन आर्ग्ड। जो छोटे नारायण थे इस बात से वो प्रभावित नहीं हुए, गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं हुए, फिर वो बार बार इस चीज़ को आर्गुमेंट करते थे। Those who make a place dirty but do not clean it should also learn lesson। उन्होंने ये कहा कि जो लोग इस जो प्लेस को गंदा करते हैं और वो साफ़ नहीं करते उनके लिए भी एक लेसन होना चाहिए। गांधी जी एंड नारायण कंटिन्यू टू आर्ग अबाउट दिस। गांधी जी और नारायण एक दूसरे से इस विषय पे बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करते थे। बट व्हेन ही ग्रू अप नारायण ऑलवेज फॉलोड द पाथ शोन बाय गांधी जी। लेकिन जब गांधी नारायण बड़े हुए तो उन्होंने गांधी जी के जो दिखाए हुए रास्ते थे उस पर उन्होंने उनको अनुसरण किया, उनको फॉलो किया। तो ये एक बहुत ही सीरियस मामला है, उस समय भी था, अब भी थोड़ी बहुत है हमारे समाज में कि छुआछूत और ऊंच नीच की भावना आज भी समाज से ख़त्म नहीं हुआ है पूरी तरह से। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, जैसे हर एक तरह के जॉब, हर कोई भी छोटा या बड़ा जॉब सभी लोगों को करने के लिए होता है और सभी लोग उसको कर सकते हैं। नाउ आफ्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक यू कैन रिप्लाई दिस आंसर। व्हाई डिड गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्ट डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। जैसे गांधी जी और उनकी जो टीम थी उन्होंने क्लीनिंग की जॉब क्यों स्टार्ट की, आपका इसके बारे में क्या व्यू है। इस तरह के क्वेश्चन आप इसके बाद आप रिप्लाई दे सकते हैं। नाउ ये चाइल्डहुड स्टोरी।
स्टूडेंट्स, इन दिस स्टोरी इज अबाउट भीमराव अंबेडकर। ये जो स्टोरी है बच्चों, यह भीमराव अंबेडकर के बारे में है। वो उस समय की घटना है जब वे बहुत ही छोटे थे। दिस स्टोरी इज ऑलमोस्ट 100 ईयर ओल्ड। यह स्टोरी जो है 100 ईयर ओल्ड है। 7 ईयर ओल्ड भीम वेंट टू गोरेगांव इन महाराष्ट्र विथ हिज फादर टू स्पेंड हिज हॉलीडे। 7 साल के जो भीम थे वो अपने फादर के साथ अपनी छुट्टियां बिताने के लिए गए महाराष्ट्र गोरेगांव में। बच्चों, आप जानते हैं भीमराव अंबेडकर कौन थे? भीमराव अंबेडकर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसके जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के लीडर थे। मतलब उनकी ही देख रेख में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लिखा गया था। और वो जो है एक बहुत ही उस समय जब उनका चाइल्डहुड था उस समय अनटचबिलिटी और कास्टिज्म मतलब छुआछूत और वो जात पात की जो भावना थी हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा थी और इन सब चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र किए थे। इस बारे में ही उन्होंने इसमें बताया है। ही saw a barber cutting the long hair of a rich farmer buffalo। उन्होंने देखा जब वो छुट्टियां मनाने गए थे गुड़गांव में तो उन्होंने देखा कि एक जो है बार्बर जो है वो एक बड़े किसान के भैंस के लंबे बालों को काट रहा था। ही थॉट ऑफ हिज ओन लॉन्ग हेयर। उन्होंने अपने बालों के लंबे बालों के बारे में सोचा। ही वेंट टू द बार्बर एंड आस्क्ड फॉर ए हेयर कट। और वो गए उसको देख करके उस बार्बर के पास और उन्होंने अपने लंबे बालों को कट करने के लिए कहा। तो बार्बर था, द बार्बर रिप्लाइड, इफ़ आई कट योर हेयर बोथ माई रेज़र एंड आई विल गेट डर्टी। तो उसने रिप्लाई दिया कि अगर मैं तुम्हारे बाल काटूंगा तो मेरे जो रेज़र और मैं दोनों ही क्या हो जाऊंगा, गंदा हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वह एक छोटी जात से थे। तो इसलिए उस समय ये भावना बहुत ज़्यादा थी, अनटचबिलिटी, छुआछूत, कास्टिज्म। तो इसलिए उसने ऐसा रिप्लाई दिया। वो सो टू कट ह्यूमन हेयर कैन बी डर्टियर देन कटिंग एन एनिमल्स हेयर वंडर्ड लिटिल भीम। तो जो छोटे भीम थे उनको ये लगा कि देखो एक मनुष्य के बाल काटने से, एक एनिमल के बाल काटने से मनुष्य के बाल काटने पे आदमी जो है बार्बर और उसके रेजर दोनों क्या हैं, बहुत ही गंदे हो जाएंगे। लेटर दिस लिटिल भीम वॉज नोन एज ए भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। बाद में यही जो भीम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से फेमस हुए। ही बिकम ए वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। वो पूरे संसार में आज भी प्रसिद्ध हैं। बाबा साहेब फॉर जस्टिस फॉर पीपुल लाइक हिम। और उन्होंने आजीवन, बाबा साहेब जो है आजीवन अपने जैसे लोगों मतलब अनटचबिलिटी या जो छोटे जात के जो कास्ट के लोग थे उनके लिए जीवन भर काम किया, उनके लिए लड़ाई लड़ी। आफ्टर इंडिया फ्रीडम द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहेब। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, फ्रीडम मिला, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था जो आपको 26 जनवरी को जो लागू किया गया वो भीमराव अंबेडकर साहब के देखरेख में ही हुआ। तो बच्चों, इस लेसन से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम जो है वो छोटा या बड़ा नहीं होता है और हर एक काम को सीखने में हमें कुछ नया ही सीखने को मिलता है। अनटचबिलिटी जो उस समय की बहुत ही ज़्यादा थी उस पर इस लेसन को शो किया गया है कि अनटचबिलिटी हमारे समाज में कैसे पुराने समय में व्याप्त थी। तो हमें इन सब चीज़ों को अपने समाज से हटाने के लिए काम करना चाहिए। थैंक यू।